भक्तों, अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आए जब परेशानियों और दुखों का पहाड़ आपके ऊपर भारी लगे, जब उलझनों के जाल में फंसकर आप यह न समझ पाएं कि कौन सा रास्ता चुने, तो ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता आपके लिए दीपक की तरह उजाला बनकर सामने आती है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं। एक तरफ विकल्प होते हैं, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां और भावनाएं। तब हमारा मन अशांत हो जाता है, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसी परिस्थिति में गीता का ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारी सहायता करने वाला दिव्य साधन है। कहते हैं कि गीता का अध्ययन या श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य अपने जीवन के पाप और बंधनों से मुक्त होने लगता है। जब हम गीता के श्लोकों को सुनते हैं, उनके भाव को समझते हैं और उन्हें अपने कर्म में उतारने का प्रयास करते हैं, तो हमारी आत्मा में एक अनोखी शांति और संतोष का अनुभव होता है। मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझती हैं और जीवन की कठिनाइयां हल्की लगने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही दिव्य ज्ञान दिया जिससे अर्जुन अपने भ्रम और संशयों से मुक्त हो सका। और आज भी वही ज्ञान भगवद गीता के रूप में हमें जीवन की कठिनाइयों, रिश्तों की जटिलताओं और मन के द्वंद्व से उबार सकता है। यह ग्रंथ यद्यपि प्राचीन है, फिर भी इसकी शिक्षा हर युग में उतनी ही प्रासंगिक है। गीता हमें यही सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, पर उनका सामना साहस, विवेक और सही दृष्टिकोण से करना संभव है। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं, विचारों को नियंत्रित करते हैं और कर्म में निष्ठा रखते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमारे मार्ग को रोक नहीं सकती। गीता केवल ज्ञान का भंडार नहीं है, यह मन को मजबूत करने, आत्मा को जागृत करने और जीवन को संतुलित करने वाला दिव्य मार्गदर्शक है। जो भक्त इसे समझता है और अपने जीवन में उतारता है, वह न केवल अपने दुखों से मुक्त होता है, बल्कि हर परिस्थिति में शांति और संतोष का अनुभव करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई धन, कोई संपत्ति नहीं है। सोचिए, कितनी भी दौलत, कितनी भी संपत्ति हो, अगर मन अशांत है, यदि अंदर से संतोष नहीं है, तो उस धन का कोई मूल्य नहीं। असली अमीरी वही है जो अपने मन को स्थिर रखना सीख गया। कई बार भगवान स्वयं हमारे जीवन में रिश्तों को तोड़ देते हैं ताकि हम बड़े नुकसान या दुख से बच सकें। इसलिए कभी कभी जो चीजें टूटती हैं, वह हमारी रक्षा के लिए होती हैं। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जिन्होंने दूसरों से निरंतर उम्मीद करना छोड़ दिया है। जब आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते, तभी मन को सच्चा सुख और शांति मिलती है। जीवन में दुख का भी अपना महत्व है। अगर हमेशा सुख ही मिलता रहे, तो इंसान अपने आप को और अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचान पाता। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और अंदर से विकसित करती हैं। यह गलत सोच है कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, सूरज अकेला है, फिर भी वह पूरी दुनिया को रोशन करता है। इसी तरह हर इंसान में शक्ति है, बस उसे पहचानना और सही दिशा में लगाना चाहिए। सच्चा भाग्य और सच्ची सफलता उन्हें मिलती है जो हाथ लगे हर अवसर को अच्छाई में बदल देते हैं। गीता में लिखा है कि इंसान की जरूरतें समय के साथ बदलती हैं और उसी के अनुसार उसके प्रयास और काम करने का तरीका भी बदल जाता है। भक्तों, ध्यान दें, सफलता और लाभ अक्सर सबसे कमजोर, टूटे या नजरअंदाज किए गए अवसरों में छुपा होता है। हार वही होती है जो लगातार शिकायत करता है और परिस्थितियों का दोष दूसरों पर डालता है। और जीत वही होती है जो 1000 बार गिर कर भी प्रयास करता है, धैर्य नहीं खोता और अपने लक्ष्य की ओर चलता रहता है। कभी कभी वही व्यक्ति जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है। यह दर्द देने वाला अनुभव है, पर यही जीवन का वास्तविक सत्य है। यही हमें सिखाता है, विश्वास और विवेक से अपने कदम बढ़ाओ, अपने प्रयासों में दृढ़ रहो और किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहो। भक्तों, यही गीता का संदेश है। मन को स्थिर रखो, परिस्थितियों से डरो मत और हमेशा प्रयास करते रहो, क्योंकि जीवन का असली मूल्य और वास्तविक शक्ति इसी में है।
समझदारी का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को अंधविश्वास में माफ कर दें। समझदारी यह है कि आप दूसरों को माफ करना जानो, लेकिन वही न हो कि जिसने आपको धोखा दिया उस पर फिर भरोसा कर बैठो। जीवन में उम्मीद कभी मत छोड़ो। याद रखो, कल का दिन हमेशा आज से बेहतर होता है। अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि लोग आपको खोने के बाद पछताए। और कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही श्रेष्ठ और अद्वितीय हैं। ईश्वर की हर रचना पूर्ण और अद्भुत है। खुद को किसी से छोटा समझना ईश्वर की इस अद्भुत रचना का अपमान करना है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन आप पर काबू पा ले तब वह आपके लिए विरोधी बन जाता है, लेकिन जब आप मन को वश में कर लेते हो तब वही मन आपका सच्चा साथी बन जाता है। अगर कोई आपको अनदेखा करे तो दुख मत करो। लोग अपनी सोच, समझ और परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जो आपकी कद्र नहीं करते। श्री कृष्ण ने कहा है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति उन्हें सुधार सकता है जिसका दिल साफ हो, जो ईमानदार हो और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। भक्तों, यही गीता का संदेश है, समझदारी, धैर्य और आत्मनियंत्रण। अपने मन को मित्र बनाओ, रिश्तों को संजोओ और कभी भी उम्मीद मत खो। जीवन में सबसे बड़ा झटका अक्सर दूसरों से की गई उम्मीदों से आता है। कई बार इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपने अपनों से। यही जीवन का कठोर सत्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में खुद के लिए समय निकालना चाहिए। आपकी पहली जिम्मेदारी आप पर है। याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगेंगे। इसलिए संतुलन जरूरी है। भलाई करो, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान को नजरअंदाज मत करो। रिश्ते चाहे कितने भी जटिल या कठिन क्यों न हो, उन्हें बिना सोच समझे मत तोड़ो। जैसे गंदा पानी प्यास नहीं बुझाता, लेकिन आग बुझाने में काम आता है, वैसे ही जीवन के कुछ कठिन रिश्ते भी सही समय पर हमारी रक्षा कर सकते हैं। जब जीवन कठिनाइयों में डालता है तो ईश्वर हजारों रास्ते खोल देता है। इसलिए हिम्मत मत हारो। भरोसा करने वाले से ज्यादा सतर्क वही होना चाहिए जो विश्वास तोड़ता है, क्योंकि कभी कभी एक छोटे स्वार्थ के लिए कोई अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो, जैसे पानी हमेशा बहता रहे। बुराई अपने आप किनारे हो जाएगी, जैसे कचरा। और याद रखो, जब कोई आपकी बात समझे नहीं तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जब कोई माने नहीं तो उसे समझाने की कोशिश क्यों। जीवन में अपने मन और आत्मा की शांति सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ी पूजा है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तो आपका कर्म ईश्वर के समीप सबसे मूल्यवान बन जाता है। अगर आपका मन अशांत है, दिल को सुकून नहीं मिलता, तो समझ जाइए, जिसे जाना है उसे जाने दो। आज रुका हुआ इंसान कल फिर चल ही जाएगा। इसे जीवन की सच्चाई समझो और बेवजह किसी को रोकने की कोशिश मत करो। इंसान और इंसान के बीच की दूरी अक्सर दो चीजों से बनती है, जुबान और पैसा। इसलिए अपने शब्दों और अपने व्यवहार में संयम रखो। जिन्हें केवल सपने देखना पसंद है, उनके लिए रात छोटी लगती है, लेकिन जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, उनके लिए दिन भी छोटा लगता है। यही वह अंतर है जो सोच और मेहनत में होता है। किसी की आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दो, और किसी की फितरत समझनी हो तो उसे स्वतंत्रता दो। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा या खासियत होती है, पर लोग अक्सर दूसरों की नकल में खो जाते हैं और अपनी अनोखी पहचान खो देते हैं। इतना महंगा मत बनो कि लोग तुम्हें बुला न सकें, और इतना सस्ता भी मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहें। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। खामोशी भी अपनी कहानी कहती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों तक को रोक देते हैं।
आजकल लोग अक्सर आपकी एक गलती देखकर आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने मूल्य और आत्मसम्मान को समझो। जितना लोगों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही अकेलापन तुम्हें अपनापन जैसा महसूस कराएगा। और कुछ रिश्ते ऐसे भी खत्म हो जाते हैं जिनसे लगता था कि जीवन भर साथ रहेंगे। यही जीवन की सच्चाई है, सब कुछ स्थायी नहीं है, पर जो अनुभव मिलता है वही हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अहंकार किसी भी चीज में घर कर जाए तो वह सब कुछ तबाह कर देता है। इसलिए अपने अहंकार को हमेशा नियंत्रण में रखो। खाली समय में तो हर कोई बातें कर सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो अपना कीमती समय सिर्फ आपके लिए देता है। यही असली ममता और स्नेह है। अगर आप सब कुछ अपने समय पर ठीक होने का इंतजार करेंगे तो समय गुजर जाएगा। हिम्मत करो, उठो और अपनी जिंदगी को स्वयं सुधारो। कोई आपका इंतजार नहीं करेगा। लोग आपकी पहचान करने से पहले ही अपनी पहचान खुद बना लो। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। असली फर्क तो इस बात का है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। हार को जीवन में एक सबक समझो। यह हमें खुद को सुधारने और मजबूत बनने का अवसर देती है। याद रखो, जिंदगी में जो चीजें हम सच में चाहते हैं वह कभी आसानी से नहीं मिलती, और जो आसानी से मिल जाए वह अक्सर हमारे वास्तविक उद्देश्य से मेल नहीं खाती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किसी भी छोटी कठिनाई में डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जिनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं फिर भी वे खुश रहते हैं और हर संकट में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोग हर चीज होने के बावजूद दुखी रहते हैं, और कुछ लोग जिनके पास बहुत कम है फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। यही जीवन का बड़ा रहस्य है। संकट के समय धैर्य बनाए रखना आधी जीत पाने के बराबर है। तनाव केवल नई समस्याओं को जन्म देता है। अगर समाधान चाहिए तो मुस्कुराना सीखो और सकारात्मक रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, वैसे ही इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए अगर अभी आपका समय कठिन है तो घबराओ मत। बस धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो, क्योंकि वक्त जरूर बदलता है। याद रखो, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जीवन में कुछ चीजें समझाने या नियंत्रण करने से नहीं, बल्कि अनुभव और समय से ही बदलती हैं। जो समय अभी आपको इंतजार करा रहा है वह आने पर इतना देगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी वर्तमान परिस्थिति से नाराज मत हो। याद रखो, कई लोग आपके जैसे ही जीवन जीने का सपना देखते हैं, पर उनके पास हिम्मत या अवसर नहीं होता। यदि आप किसी असफल व्यक्ति से पूछो कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह हमेशा दो ही बहाने बताएगा, मेरी किस्मत खराब थी या मुझे समय नहीं मिला। इसलिए बहाने मत बनाओ, बल्कि अपने प्रयासों पर भरोसा रखो। और यदि कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखो। याद रखो, आपके भीतर ऐसी शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। कभी कभी समय बदलने पर आपके मित्र शत्रु बन जाते हैं और आपके शत्रु मित्र बन जाते हैं। यही है स्वार्थ की ताकत। इसलिए जीवन में हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। सोचिए, जैसे चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर उसके ऊपर जहरीले सांप भी रहते हैं। वैसे ही कोई बाहर से मीठा बोल सकता है, लेकिन अंदर से शत्रु भाव रख सकता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले हमेशा सोच समझकर कदम उठाएं। जैसे किसी कठोर पत्थर को सोना बनाने के लिए घिसना, तपना और आग में जलना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सफल बनने के लिए हमें सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यही जीवन की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत लोग नहीं जाएंगे तो सही लोग कभी नहीं आएंगे।
इसलिए दूसरों की हर हरकत, उनकी क्षमता या कार्य के तरीके पर ध्यान देने की बजाय अपने मन की शांति बनाए रखें। जितना इन बातों से दूरी बनाओगे, उतना ही आप शांत और खुश रहोगे। समय जरूर आता है, पर हमेशा सही समय पर ही आता है। इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। याद रखो, जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्खों से कभी बहस मत करो। बहस में सिर्फ आपका नुकसान होगा और आपकी कीमत घटेगी। इसलिए जितना संभव हो, मूर्खों से दूरी बनाए रखें। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जीवन की शिक्षा तो दुनिया खुद ही सिखा देगी। यही है जीवन का सच्चा मार्ग। जहां किसका दाना होता है, समय स्वयं उसे अपने पास बुला लेता है। इस संसार में कोई किसी के हक का सच्चा मालिक नहीं होता, लेकिन अक्सर हम अपने अहंकार और गलतफहमियों के कारण रिश्तों को खो देते हैं। यही दो चीजें हैं जो इंसान के संबंधों में दरार डालती हैं। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, क्योंकि कठिन रास्ता चुनना साहस मांगता है। पर याद रखो, आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। इसलिए अपने जीवन का मार्ग खुद चुनो। आखिरकार अपने आप को आप सबसे बेहतर जानते हो। मन सबसे उपजाऊ भूमि है। उसमें जो कुछ भी बोया जाएगा, वह बढ़ता ही जाएगा, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्रेम। यदि हम अपने मन में सकारात्मक बीज बोते हैं, तो जीवन में सुख और शांति का फल हमें अवश्य मिलेगा। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्ति की बदनामी करना दुनिया के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन सच्चाई कभी मिटती नहीं। इसलिए दूसरों की नकारात्मक बातें आपको विचलित न करें। गुस्सा, भक्तों, किसी और की गलती की सजा खुद पर देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार या अपमान मिले तो वहां से हट जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। समय कभी हमारे बनाए रास्तों पर नहीं चलता, हमें ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति है। और जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम खुद में बदलाव लाएं। याद रखो, मन का नियंत्रण और सही दृष्टिकोण ही जीवन को सरल और सफल बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। कोई भी जीवन बिना कर्म के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन फल की चिंता किए बिना। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे मन को अशांत कर देता है और कई बार हमें खुद नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। चाहे क्रोध कितना भी आए, स्वयं को शांत करने का प्रयास हमेशा करो। संसार में आज जो कुछ तुम्हारे पास है, वह कल किसी और के पास होगा, परसों वह किसी और का हो जाएगा। तुम इसी संसार में खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। मन भक्तों वायु की तरह चंचल है। यह हमें हमारी इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटका देता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो मन को वश में करना अनिवार्य है। जब मन पर काबू पाएंगे, तब दिमाग की शक्ति एकाग्र होगी और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि मन वश में न हो, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकता। इसलिए अनावश्यक शक और संदेह से हमेशा दूर रहना चाहिए। अधिक संदेह करने से मन अशांत होता है और व्यक्ति अपने करीबी संबंधों में भी नुकसान पहुंचा सकता है। तन की सुंदरता किसी को आकर्षित कर सकती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को छूती है। इसलिए हमारा स्वभाव हमेशा निर्मल, नेक और ईश्वर भक्ति से भरा होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे, उतना ही मन शांत और खुश रहेगा।
दूसरों की हरकतों और बातों पर ध्यान देने से सिर्फ चिंता बढ़ती है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। इसका ज्ञान हमें अपने कर्म और जीवन के निर्णयों में मार्गदर्शन देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी है और जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह जीवन में कभी असली आनंद और सफलता का अनुभव नहीं कर पाता। मोह ही दुखों का मुख्य कारण है। जितना अधिक मोह होगा, उतना ही अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को मोह से मुक्त रखना आवश्यक है। पश्चाताप अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को सुधार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान में जीना, हर पल का आनंद लेना और अपने कर्मों में सच्चाई रखना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आपका साथ देता है, उसके साथ हमेशा ईमानदारी और सम्मान से रहो, और जो धोखा देता है, उसे छोड़ देना ही श्रेष्ठ होता है। जीवन में ऐसे स्थानों पर कभी मत रुको जहां आपका सम्मान नहीं होता, नहीं तो लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बारिश न होने पर फसल खराब हो जाती है, वैसे ही संस्कारों की कमी से पीढ़ी की गुणवत्ता और चरित्र प्रभावित होते हैं। इसलिए अपने भीतर और अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों को हमेशा मजबूत बनाओ। ध्यान रखो, दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। इंसान की सोच ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश मत करो। जिसे आप पर भरोसा है, उसे आपकी सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे भरोसा नहीं है, वह कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग सोच समझकर बोलते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस में उलझे रहते हैं। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखो, यही सच्ची विवेकशीलता है। सपनों और लक्ष्यों में बड़ा अंतर है। सपने देखने वालों को आराम की नींद चाहिए, लेकिन जो अपने लक्ष्य को साकार करना चाहते हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात भर परिश्रम करना पड़ता है। यही मेहनत और लगन उन्हें असली सफलता तक ले जाती है। सोच हमेशा अच्छी रखो। याद रखो, आंखों की समस्या का इलाज संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। अगर तुम अपने नजरिए को सुधारोगे, अपने मन और सोच को बेहतर बनाओगे, तो दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जो साथ नहीं निभाते, उन्हें बस बहाना चाहिए, लेकिन जो सच्चे हैं, वे आखिरी सांस तक साथ रहते हैं। इसलिए सही लोगों के साथ अपने रिश्तों को संभालो और झूठे वादों और बहानों पर विश्वास मत करो। जीवन में यह बात हमेशा याद रखो, हाथ से छीना जा सकता है, लेकिन नसीब से कोई कुछ नहीं छीन सकता। नसीब की ताकत सबसे बड़ी है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। यह मुश्किल है पता लगाना कि आप अपनी इच्छा से दे रहे हो या पिछले कर्मों का फल चुका रहे हो। घमंडी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही खो जाते हैं। अगर भरोसा करना सीखना है, तो रावण, कौरव या कंस जैसी कथाओं से सबक ले लो। विश्वास हमेशा सतर्क और विवेकपूर्ण रखना चाहिए। किसी पर भरोसा करना हो तो उसके शब्दों पर मत भरोसा करो, बल्कि उसके कर्म और हरकतों पर ध्यान दो। बातें बदल सकती हैं, लेकिन कर्म हमेशा सच दिखाते हैं। यही जीवन की असली परीक्षा है। गुस्से में थोड़ा रुक जाना और गलती पर थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल और सहज बना देता है। यही छोटा सा प्रयास बड़ी लड़ाइयों और रिश्तों के तनाव को खत्म कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता को पढ़कर उसका पालन करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शन है। जो किस्मत में है, वह अपने भाग्य से मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं है, वह चाहे कितनी कोशिश करे, चले जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही इच्छाएं और तृष्णा मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए मन पर नियंत्रण और धैर्य रखना अनिवार्य है। जो व्यक्ति सुख दुख में समान भाव से शांत रहता है, अपमान और सम्मान में संतुलित रहता है, वह मेरे अति प्रिय है।
यही जीवन का सच्चा संतुलन और परम प्रेम है। समझदार व्यक्ति जब रिश्तों में दूरी बना लेता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है। भगवान कहते हैं, कर्म ही आपकी असली पहचान है। नाम हजारों लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्म वही है जो आपको दूसरों से अलग करता है। और हाँ, अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग अक्सर केवल आपकी गलतियों को याद रखते हैं। इसलिए दूसरों की राय से प्रभावित मत हो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। कभी कभी इंसान गलतियां करता है या किसी को धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देना एक कर्ज है और वह कर्ज आपको किसी और के माध्यम से कभी चुकाना ही पड़ेगा। यही जीवन का न्याय है। सच्ची दृष्टि वही होती है जो अपनी कमियों को पहचान सके और दूसरों के गुणों को देख सके। ऐसे व्यक्ति के दिल में अहंकार कम और समझदारी अधिक होती है। वहीं उस व्यक्ति पर भरोसा कभी मत करो जो समय के साथ अपने स्वभाव और व्यवहार को बदल ले। जीवन में अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही सर्वोत्तम हो। समय बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चितता होती है उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। यही श्री कृष्ण का ज्ञान है, निश्चय और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत। और याद रखो, अच्छी नियत से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे उसका फल तुरंत दिखे या समय के साथ आए, वह निश्चित रूप से मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख न पाएं। इसलिए जो भी कर्म आप आज कर रहे हैं उसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करो, क्योंकि यही आपके कल का आधार बनेगा। और जो कुछ आज आपके पास है वह आपके पिछले कर्मों का ही फल है। यही है श्री कृष्ण का सरल और अमूल्य उपदेश। कर्म, निष्ठा और सही दृष्टि जीवन में सच्चा मार्गदर्शन है। भगवान कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के भाव से मुझसे जुड़ता है, मैं उसे वही देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इसका अर्थ है कि हमें समझदारी से जीवन जीना चाहिए। कब बोलना है, किससे बोलना है और कितना बोलना है, यही विवेक और समझदारी जीवन को सार्थक बनाती है। यदि जीवन में मौका मिले तो किसी के लिए सार्थक मार्गदर्शन देना स्वार्थ नहीं है। जो हृदय धर्म से भरा है वह हमेशा धर्म का रास्ता दिखाएगा, और जो हृदय अधर्म से भरा है वह अधर्म का परामर्श देगा। इसलिए अपने मन और हृदय को हमेशा निर्मल और शुद्ध रखना आवश्यक है। ईश्वर पर विश्वास और उसका अनुसरण ही इंसान को दुखों से बचाता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं जानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की नहीं सुनता। समय आने पर सबको उसका उचित फल प्राप्त होता है। केवल समय से पहले की लालसा और अधीरता ही मनुष्य के दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को व्यर्थ कहते हैं। याद रखो, प्रेम ही इस संसार की मूल शक्ति है और इसी से जीवन और संसार का निर्माण हुआ है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें जोड़ती है और अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास और सोच से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बनता है। संसार में भाग्य से पहले किसी को कुछ नहीं मिला और कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। भक्तों, सुनो, शब्दों और कर्म का महत्व जीवन में अतुलनीय है। वाणी को संयम में रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक बार कहा गया शब्द, चाहे वह प्यार भरा हो या क्रोध भरा, कभी पूरी तरह नहीं मिटता। इसी तरह धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी के सामने अपने साहस और ज्ञान का प्रयोग करना सीखो और अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा स्थिर रहता है। जैसे पानी में डाली गई तेल की बूंद, भले ही उस पर कितना भी असत्य डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसी प्रकार जीवन में सत्य और धर्म कभी नहीं मिटते। भरोसा केवल शब्दों पर मत करो, बल्कि किसी के कर्मों और उनके व्यवहार से ही उसका मूल्य जानो। बुद्धि सभी के पास होती है,
लेकिन चालाकी केवल अस्थायी है। ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन भर चमकती रहती हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगेंगे और यदि स्थिति खराब है तो सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अपने सुख और दुख को केवल अपने तक सीमित रखना सीखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको ठुकराए तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे आपकी असली कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहो, क्योंकि यही शांति और संयम आपको जीवन में सच्ची ताकत देता है। याद रखो, लोहा ठंडा होने पर मजबूत और आकार में ढाला जा सकता है, जबकि गर्म होने पर वह कहीं भी बदल सकता है। यही इस वीडियो का सार है। आशा करता हूं कि आपने इसे सुनकर अपने जीवन के लिए बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त की होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।